आप चाहे हाइट ग्रोथ करने के लिए हजारों वीडियो देख लो, लेकिन अगर आपको ये तीन चीजें पता नहीं है तो आप कभी भी अपनी हाइट ग्रोथ नहीं कर पाओगे। बेसिकली इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक बताने वाला हूँ जो तुम्हारी पोटेंशियल हाइट से ज्यादा तुम्हारी हाइट को इंक्रीज कर सकता है। आपने ये बात तो हर किसी से सुनी होगी कि आपकी हाइट सिर्फ प्यूबर्टी में बढ़ती है, 18 के बाद हाइट बढ़ाना इम्पॉसिबल है और हाइट आपके पेरेंट्स और आपके फैमिली बैकग्राउंड के जेनेटिक पर ही डिपेंड करती है, जिसमें कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि अगर ये बात पूरी तरह सच होती तो आपको पेरेंट्स और बच्चों के बीच ऐसा हाइट डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जिनकी पेरेंट्स की हाइट तो एवरेज है, लेकिन उनकी हाइट उनके पेरेंट्स से कई ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये है कि हाइट बढ़ती कैसे है, इसके पीछे की साइंस और अपने ग्रोथ प्लेट को ट्रिगर करने का एक प्रैक्टिकल और एक साइंस प्रूफ सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो यार, बेसिकली हमारी हाइट बढ़ती कैसे है और वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी ग्रोथ प्लेट को ट्रिगर करते हैं। अगर आप एक बार उन सभी फैक्टर को समझ लेते हो तो आप अपनी हाइट बड़ी आसानी से बूस्ट कर सकते हो। अब देखो यार, हमारी बॉडी का जो ढांचा होता है, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर तरीके से बोन्स से बना होता है। जब आपकी बोन्स ग्रो होने लगती है तो आपकी हाइट ऑटोमेटिक ग्रो होने लगती है, और ग्रोथ का मतलब ही ये है कि अपनी बोन्स को ग्रो करना। अब हमारी बोन्स ग्रो कैसे होती है, तो ये होती है हमारी ग्रोथ प्लेट की वजह से। हमारी बोन्स की एंड में एक सॉफ्ट कार्टिलेज होता है जो कि नए बोन सेल्स बनाने का काम करता है। ग्रोथ प्लेट हमारी बोन्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करती है। जैसे जैसे नए बोन सेल्स बनते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बोन लंबी होती जाती है, जिसकी वजह से हमारी हाइट भी लंबी लगने लगती है। जब हम पैदा होते हैं तो ये ग्रोथ प्लेट सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और प्यूबर्टी में ये अपनी पीक पर होती है। इसी वजह से हमारी हाइट टीनेजर में बहुत तेजी से ग्रो होती है। लेकिन जैसे धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होने लगती है तो हमारी ग्रोथ प्लेट हार्ड होने लगती है, और जब ग्रोथ प्लेट हार्ड हो जाती है तो आपकी बोन्स ग्रो होना बंद हो जाती है। ये कह लो आपकी हाइट लॉक हो जाती है। इसके बाद आप हाइट इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा मेथड भी है जो कि इसके बाद भी आपकी हाइट को इंक्रीज कर सकता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब देखो यार, प्लान बहुत सिंपल है। जब तक हमारी ग्रोथ प्लेट ओपन है तब तक हमें अपनी बोन्स की स्ट्रेचिंग प्रोडक्शन को बूस्ट करना है। लेकिन ये होगा कैसे? तो देखो यार, बेसिकली ग्रोथ प्लेट तभी काम करती है जब आपका HGH हार्मोन एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये ही सभी हार्मोन का बॉस होता है जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है। ये आपके दिमाग के छोटे से हिस्से पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। ये ग्लैंड HGH को आपके खून में रिलीज करता है, खास करके जब आप सो रहे होते हो। और जब HGH आपके खून में होता है तो ये आपके लिवर को सिग्नल भेजता है इंसुलिन यानी कि IGF-1 बनाना शुरू करे। IGF-1 को आप एक तरह से HGH का मैसेंजर समझ लो, जो उसके सारे प्रमोटिंग ग्रोथ इफेक्टर को सभी ऑर्गन्स तक लेकर जाता है। साथ मिलकर HGH और IGF-1 आपके ग्रोथ प्लेट को एक्टिवेट करता है, जो कि आपकी हाइट को बढ़ाता है। अब सवाल ये है कि इन ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट कैसे करा जाए जिसकी वजह से ज्यादा HGH प्रोडक्शन बढ़े। तो ये 5 चीजें हैं जो कि आपके ग्रोथ हार्मोन को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, जिन्हें अगर आप सही तरीके से यूज करने लग जाओ तो आप अपनी हाइट नेचुरली ग्रो कर सकते हो। देखो यार, चाहे मॉडर्न साइंस हो या आयुर्वेदा, हमारी ग्रोथ की मेन फाउंडेशन सबसे अच्छी चीज डाइट को ही बताया गया है, क्योंकि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि हमारे HGH को बूस्ट करने में काफी हेल्प करते हैं। जैसे कि प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड HGH को सही से रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जैसे कि चिकन, एग्स, फिश। अगर आप वेजिटेरियन हो तो सोया या चना, ये सब चीज लेकर अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। प्रोटीन के साथ साथ आपको अपनी डाइट में 2 न्यूट्रिशन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम मसल्स रिलैक्सेशन में मदद करता है, स्लीप क्वालिटी को इंक्रीज करता है, जो कि हाइट प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम के अच्छे सोर्स है नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और होल ग्रेन। जिंक नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। जिंक के बेस्ट सोर्सेज है मीट, सैल्मन, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स और सीड्स। अगर आप अपनी डाइट में इन चीजों को ऐड कर लोगे तो आपको अपनी हाइट में बहुत ही क्लियर चेंज दिखने लगेगा। देखो यार, बेसिकली अभी तक तो एक बात क्लियर है, अगर आपको अपनी हाइट सीरियसली बढ़ानी है तो ये आपके सडनली लाइफ स्टाइल में तो नहीं हो पाएगा। देखो यार, आपने भी कभी नोटिस किया होगा कुछ लोगों की हाइट ज्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और बॉडी पोस्चर एकदम बिल्कुल सीधा होता है, इसीलिए तो वह ठीक ठाक लंबे दिखते हैं। आजकल हर इंसान के जीवन में मीठा शहद आ चुका है और इस मीठे शहद का नाम है मोबाइल। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल खराब चीज है, लेकिन अगर इसका सही यूज किया जाए तो ये एक बहुत अच्छे काम की चीज है। लेकिन हमारा पूरा यूथ अपनी गर्दन झुकाकर दिन रात स्क्रीन को स्क्रॉल करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से बॉडी पोस्चर पूरी तरह से बिगड़ गया है। अगर तुम्हें ये चीज नोटिस करनी है तो अपने आसपास के लोगों को देखना, 90% लोगों की गर्दन झुकी हुई होगी, और इसका जितना इम्पैक्ट हमारी गर्दन पर पड़ता है उससे कई ज्यादा हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करना, रात को गलत पोस्चर में सोना, कुल मिलाकर आप अपनी बॉडी की ऐसी की तैसी कर रहे हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाइट बढ़ने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 10 तरह की प्रॉब्लम और हो जाएंगी। अब इसे ठीक करने के लिए आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज करना है। नंबर 1 है कोबरा स्ट्रेचिंग।
लिफ्टिंग। इस एक्सरसाइज को आप घर और जिम दोनों जगह पर कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपनी योगा मैट पर कुछ इस तरीके से लेट जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट रखते हुए कुछ इस तरीके का एंगल बना लेना है और अपनी कमर को जितना खींच सको उतना खींचना है। साइंस के अकॉर्डिंग हर इंसान में 33 वनटक होती है। अगर इसे सही से स्ट्रेच किया जाए तो भाई आपके स्पाइन की लंबाई 2 से 3 इंच तक नेचुरली बढ़ सकती है। सेकेंड एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। घर में किसी भी दीवार के सामने खड़े हो जाओ और अपने पैरों को उससे टच करो। आप फील करोगे कि आपकी चेस्ट बाहर की ओर निकल रही है और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है। बस रोज 5 मिनट ये आपको करना है और आपकी 1 से 1.5 इंच हाइट सिर्फ पोस्चर सही करने से ही बढ़ जाएगी। नंबर 3 मैकेनिकल स्ट्रेच। देखो यार, एक और तरीका है आपको अपने हार्मोन्स को ट्रिगर करने का, वह है अपनी बोन्स पर फिजिकल स्ट्रेच। देखो, जब भी आप अपनी बॉडी पर कोई भी वेट डालते हो तो आपकी बॉडी उस वेट के हिसाब से अपनी बोन्स को अंडर प्लेट करने लगती है। देखो, जब हम अपनी बोन्स पर कंसिस्टेंसी प्रेशर डालते हैं जैसे कि वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस या फिर स्ट्रेचिंग, तो बोन्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। वहीं पर अगर आप अपनी बोन्स को ज्यादा यूज नहीं करते हो तो वो वीकर होती जाती है। तो अपनी बोन्स पर मैकेनिकल स्ट्रेच डालने के 3 तरीके। नंबर 1 स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेना। अब देखो, स्प्रिंटिंग करने के लिए आपके अंदर जितनी भी पावर है उतनी पावर के साथ आपको भागना है। मैक्सिमम 1 मिनट या फिर आप 100 मीटर या 200 मीटर की स्प्रिंटिंग भी लगा सकते हो। एंड इसे मल्टीपल सेट्स में करना है और हर दिन इसे 4 से 5 बार जरूर करो। यहाँ आपकी बोन्स पर स्ट्रेच डालेगा और HGH हार्मोन को रिलीज करेगा। वेट लिफ्टिंग, यह बहुत बड़ा मिथ है जो कि हमें बचपन में बताया जाता है कि जिम जाने से हमारी हाइट छोटी रह जाएगी। और ऐसा कहने का बस एक ही रीजन है कि जिम में जब आप हेवी वेट उठाते हो तो कहीं अगर आपको इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से ये आपकी हाइट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बट ऐसा कह देना कि जिम जाने से ग्रोथ रुक जाती है, सरासर झूठ है। देखो यार, जिम जाने से, वेट लिफ्टिंग करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बूस्ट होता है जो कि डायरेक्ट HGH को इम्पैक्ट करता है। बाय द वे, इस पर एक रिसर्च भी हुई थी जहाँ पर यंग एडल्ट और अर्ली एडल्ट में 12 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया और इसका रिजल्ट ये था कि यंग अडल्ट में 44.9% का HGH बूस्ट दिखा और अर्ली अडल्ट में सिर्फ 3% का HGH बूस्ट दिखा। नंबर 4 डीप स्लीप। बेसिकली HGH हाई अमाउंट तभी रिलीज होता है जब आप सो रहे होते हो। कुछ केसेस में यहाँ भी देखा गया है कि जिनकी स्लीप साइकिल सही नहीं होती है और वह कंसिस्टेंसी नींद नहीं ले पाते हैं, उनकी बॉडी में HGH काफी हद तक कम हो जाता है। डॉक्टर एंटी होवन ने बताया कि HGH आपकी नींद के पहले 1-2 घंटे में रिलीज होता है और तभी रिलीज होता है जब आपका ब्लड, इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो। HGH की क्वांटिटी को फुलफिल करने के लिए आपको अपनी स्लीप साइकिल को इंक्रीज करना होगा। सेम टाइम पर आपको सोना है और सेम टाइम पर आपको उठना है और सोने से 2-3 घंटे पहले कुछ भी मत खाओ, तभी आपका ग्लूकोज लेवल और ब्लड इंसुलिन लो रहेगा। और भूखा रहते समय ये एक्स्ट्रा HGH सेक्रेशन मसल मास को बचाने और फेट लॉस को कम करने के लिए भी मदद करता है और जब फेट लॉस होता है तो HGH बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। नंबर 5 सनलाइट। सनलाइट का डायरेक्टली आपकी हाइट पर कोई रोल नहीं होता है बट ये डायरेक्टली आपको जरूर हेल्प करती है। सनलाइट 2 तरीके से आपके HGH को बढ़ाने में हेल्प करती है। सन एक नेचुरल विटामिन D है, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में कैल्शियम का उपभोग होता है उतनी ही जल्दी आपकी बोन्स ग्रो और स्ट्रॉन्ग होने लगती है। और जब आप सनलाइट लेते हैं तो आपको नींद अच्छे से आती है और ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में HGH रिलीज होता है। लेकिन मेरे दोस्त, आपकी ये सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर आप आए दिन ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हो, यानी कि अगर आप मास्टरबेशन करते रहते हो। देखो यार, बेसिकली आप रोज डाइट भी फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो और हाइट बढ़ाने के लिए दवाइयाँ भी ले रहे हो, हर एक टाइम से हर एक चीज कर रहे हो। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य का नाश करोगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन वह जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज हो जाता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ने लगता है और यहाँ आपकी बॉडी में HGH और टेस्टोस्टेरोन को कीमत की तरह चाट जाएगा। इसीलिए तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया जाता था। इसीलिए तो जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे उनकी हाइट 6 फुट से भी ज्यादा लंबी होती थी। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो अगले 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके देख लो। सो गाइस, बेसिकली यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी ग्रोथ प्लेट अभी तक फ्यूज नहीं हुई है एंड उनकी ग्रोथ प्लेट अभी तक सही से काम कर रही है। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ प्लेट पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी है तो आपके लिए भी एक मेथड है जो कि आपकी पोटेंशियल हाइट से ज्यादा आपकी हाइट को इंक्रीज कर सकता है। अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो पोटेंशियल हाइट एंड नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर भी जरूर से बनाऊंगा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर से करना।